नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान आया है। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। लालच देकर धर्मांतरण की शिकायतें लगातार हो रही हैं। कांग्रेस ने लगाया आरोप, धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक मामला सामने आया जहां 3 बच्चों का नाम बदल दिया गया, उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया गया और इस मामले के सामने आने के बाद अब सियासत हो रही है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस को मौका मिल गया सरकार को घेरने का। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी अब कांग्रेस कर रही है। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान कि मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। लालच देकर धर्मांतरण की शिकायतें लगातार हो रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। तो धर्मांतरण का भी मुद्दा समय समय पर सामने आता रहता है और इस बार ये मामला तब सामने आया जब 3 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उनका नाम बदल दिया गया। धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लालच देकर दबाव में धर्मांतरण की लगातार शिकायतें हो रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में सख्त कानून का पालन नहीं करवाया जा रहा है। यहां तक कि धर्मांतरण में लिप्त लोगों को सरकार का संरक्षण है, ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी को धर्मांतरण के मुद्दे राजनीतिक रूप से सूट करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण रोकने के लिए गंभीर नहीं है। इस तरह की राजनीति निंदनीय है। धर्मांतरण के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो देखा आपने, धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है, इसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने यह बयान दिया है। तो ये मामला काफी गरमाया हुआ है। जब से 3 मासूम बच्चों का नाम बदल दिया गया, उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। जब से मामला सामने आया है कि 3 बच्चों का नाम बदल दिया गया, उसके बाद से सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान कि सरकार गंभीर नहीं है धर्मांतरण को रोकने के लिए। रेनू, बिल्कुल धर्मांतरण के जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब लगातार जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, जिसमें कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और जिस तरीके से सख्त कानून होना चाहिए उस तरीके से कानून में जो ढीला है वो जरूर यहाँ पर समा जा रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ पैसों के लालच में इस तरीके से जो धर्मांतरण है वो लगातार हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम विधायक हैं या मंत्री हैं, उन्होंने भी जब इस तरीके के मामले आए थे उसको लेकर भी सख्त नाराजगी भी जताई थी। और जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले को लेकर जो भी लिप्त पाए गए, उन पर कठोर से कठोर सजा को लेकर जो बात है वो भी कही गई थी। लेकिन रेनू, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हाल ही में चाहे अलग अलग जिलों की बात कर ली जाए, चाहे भोपाल की बात करें, रतलाम, रायसेन और अब दमोह में इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और खास करके जो बच्चे हैं उनको बड़ी संख्या में टारगेट किया जा रहा है। खास करके सबसे बड़ी बात तो यही है, सवाल भी यही है कि आखिर जो मिशनरी बाल गृह है वहां पर कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं और कितने बच्चे नहीं हैं। बार बार इस तरीके की बातों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औचक निरीक्षण भी अधिकारियों की तरफ से जरूर होना चाहिए कि आखिर संस्थाओं में बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, और जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उतने बच्चे वहां पर हैं या नहीं, और किस तरीके से। बिल्कुल रंजना, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अजय यादव जी का ये बयान है कि सरकार गंभीर नहीं है धर्मांतरण को रोक पाने में। सरकार तो गंभीर है, कानून भी सख्त है, पर ये धर्मांतरण कराने वाली जो शक्तियां हैं, ये षड्यंत्र रचती हैं, इनको उनकी पार्टी कांग्रेस समर्थन करती है, राजनीतिक तौर पर संरक्षण देती है। हम तो इतने सख्त हैं कि जो तमाम प्रकार के पादरी और फादर जो पकड़े जा रहे हैं वो भी सबके सामने एक्सपोज हो रहे हैं।
जो अकूत संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी अवैध रूप से, उन पर भी छापे लग रहे हैं और कार्रवाई तो हो रही है तमाम प्रकार से। लेकिन ये बताएं कि ये ऐसी शक्तियों के साथ में क्यों खड़े हो जाते हैं? कमलनाथ जी क्यों चुप्पी साध लेते हैं उन के बारे में? जो जबलपुर में हुआ, जो बाद में छिंदवाड़ा में भी हुआ, उनके बारे में क्यों दाएं बाएं की बात करते हैं, यहाँ वहां की बात आरोप लगाने लगते हैं? कांग्रेस का हाथ धर्मांतरण कराने वाली शक्तियों के साथ में सदा से रहा है और पिछले 15-20 सालों में तो देश ने देखा है, देश लड़ा है और शंकराचार्य तक को अपमानित करने का काम हुआ है जी। सरकार सख्त है और कांग्रेस ही मदद करें। अगर इनको लगता है कि सरकार के लेवल पर कोई और तेजी से काम होना चाहिए तो कांग्रेस क्यों मदद नहीं करती? कांग्रेस उनका साथ क्यों देती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जी, हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। अजय जी, ये तो उल्टा आरोप आप पर आ रहा है कि आप क्यों ऐसी शक्तियों के साथ खड़े होते हैं और कमलनाथ जी का कभी इस पर कोई रिएक्शन सामने क्यों नहीं आता जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं? क्योंकि रजनीश जी तो ये पूरा दावा कर रहे हैं कि बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। देखिए रेणु जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार धर्मांतरण रोकने में पूरी तरह असफल हुई है और मेरा तो सीधा आरोप है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के मामले राजनीतिक रूप से सूट करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मामलों में गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के जो भी मामले हुए हैं, हमने सभी मामलों की कड़ी निंदा की है, कड़ी आलोचना की है और हमेशा कहा है कि धर्मांतरण के आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन भाजपा केवल और केवल लीपापोती करती है, इधर उधर की राजनीतिक बातें करती है, लेकिन कभी सख्त कार्रवाई नहीं करती। धर्मांतरण के खिलाफ पहले से मजबूत कानून उपलब्ध है, उसके बाद सरकार द्वारा एक और नया कानून लाया गया, हमने उसका भी समर्थन किया, लेकिन उसके बाद भी लगातार घटनाएं धर्मांतरण की हो रही है। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। राजनीतिक विपक्षी दलों के ऊपर आरोप मढ़कर आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। रंजना, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर कार्रवाई भी हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आना एक चिंता का विषय बना हुआ है। ग्वालियर से अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव का दावा कि मध्य प्रदेश में 1 महीने में हो सकते हैं चुनाव। भितरवार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया बयान, 1 महीने रुको, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सबको मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है। किसी से भी पूछो, वो कांग्रेस की वापसी चाहता है। जिन जयचंदों ने 2018 में चुनी सरकार को गिराया था, उनसे जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। लाखन यादव ने यह बयान दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, ऐसा हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही। तो हम सब लोगों को मिलकर, जैसा अभी हमारे साथियों ने बताया कि हमको सबको मिलकर कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ काम करना है। अभी मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाके सामान्य व्यक्ति से बात करें, राजनीतिक दृष्टि से उससे बात न करें, तो आज हर व्यक्ति के मन में एक ही जिज्ञासा है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक है, पिछले 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, और कांग्रेस के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी, कुछ कांग्रेस के जयचंदों ने उस समय नोट की दम पर खरीदकर ये जनादेश का जो अपमान किया है, ये प्रदेश की जनता इसका बदला 2023 में लेने के लिए उत्सुक है। और अगली खबर भोपाल से, पेसा एक्ट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान। सरकार के लिए आदिवासी वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। चुनाव से पहले एक सरकार कानून ला रही है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू किया जाए तो उसके सभी प्रावधानों को लागू किया जाए, जिससे आदिवासी वर्ग को सही मायने में कानून का लाभ मिल सके। पार्टी सरकार के लिए आदिवासी वर्ग
केवल और केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन कभी आदिवासी वर्ग के हित में पैसा कानून लागू नहीं किया गया। यहां तक कि देश में अन्य 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पहले से लागू है। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए कमजोर पैसा कानून लागू करने की बात की जा रही है। हमारी मांगे, अगर मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू हो तो उसके सभी प्रावधानों को लागू किया जाए ताकि आदिवासी वर्ग को सही मामले में कानून का लाभ मिल सके। रतलाम में महापौर प्रहलाद पटेल की जुबान फिसल गई। मंच से बोलते बोलते विधायक चैतन्य कश्यप को उन्होंने प्रधानमंत्री बता दिया। बाद में अपनी भूल को सुधार करते हुए उन्होंने कहा कि अब जुबान से निकला है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में विधायक जी नजर आए। साथ ही उन्होंने विधायक की शान में कसीदे भी गढ़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय चैतन्य कश्यप ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी साहब ने पूरे देश में लागू की। और मेरे मुंह से निकल गया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय चैतन्य जी, तो हो सकता है कि आने वाले समय हम प्रधानमंत्री के साथ को देखें। और अब खबर भोपाल से है। आज से आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर। प्रदेश के 84,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताएं आज से काम बंद हड़ताल पर। मांगों को लेकर 19 नवंबर तक काम बंद हड़ताल। वेतन की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन। टीकाकरण और सर्वे का काम होगा प्रभावित। तो आप ये देखिए कि जो टीकाकरण होता है, जो सर्वे के काम होते हैं, ये जाहिर सी बात है प्रभावित होंगे। आज से आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। प्रदेश की 84,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताएं आज से काम बंद कर हड़ताल पर जा रही हैं। मांगों को लेकर 19 नवंबर तक काम बंद हड़ताल की जाएगी। वेतन की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। टीकाकरण और सर्वे का काम, जाहिर सी बात है, आशा कार्यकर्ताओं के काम बंद करने से प्रभावित होना है। तो 84,000 से ज्यादा ये आशा कार्यकर्ताएं हैं जो कि प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की राह पर निकल पड़ी हैं। इनका ये कहना है कि वेतन की मांग लंबे समय से की जा रही है। वेतन की मांग पूरी नहीं होने के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सीधे रुक करेंगे, रंजना जुड़ गई है। रंजना, 84,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल पर जाना, काम बंद कर देना, यानी कि एक बड़ी संख्या प्रभावित होगी। इनसे सर्वे का काम नहीं होगा, मान लीजिए टीकाकरण का काम नहीं होगा, और भी इनसे संबंधित जो कामकाज होते हैं वो रुक जाएंगे। काम बंद हड़ताल है वो यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि 19 नवंबर तक वो काम बंद हड़ताल पर रहेंगी। और इसकी जो मुख्य वजह है वो यही है कि उनका जो वेतन बढ़ाने को लेकर घोषणा की गई थी उस पर अब तक अमल नहीं किया गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनका वेतन 10,000 रुपए और पर्यवेक्षकों का वेतन 15,000 रुपए करने को लेकर जो तमाम कार्यकर्ताएं हैं वो प्रदेश भर में काम बंद हड़ताल पर हैं। और इसी तरह से लगातार 4 से 5 दिनों तक जो काम बंद हड़ताल है वो जारी रहेगी। और जब बड़ी संख्या में करीब 84,000 से ज्यादा जब आशा कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं, काम बंद करेंगी, तो ऐसे में प्रदेश भर में जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और सर्वे का कामकाज है वो प्रभावित जरूर होगा। और इसी बात को लेकर लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि चुनाव है आने वाले दिनों में। और ऐसे में चुनावों से पहले अपनी मांग मनवाने को लेकर एक तरह से जो काम बंद हड़ताल है वो की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताएं हैं और बीते कई सालों से इस तरह से जो कार्यकर्ताएं हैं वो मांग कर रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। और अब एक बार फिर से हड़ताल पर जो आशा कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में प्रदेश भर में हैं और कोशिश यही है कि इस काम बंद हड़ताल के बाद उनकी मांगे बनवाई जा सके और उनकी मांगे जिस तरीके से वेतन बढ़ाने को लेकर है वो पूरी हो सके। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। तो मांगे पूरी हो सके, वेतन बढ़ाने की मांग भी आशा कार्यकर्ताएं कर रही हैं। हालांकि 19 नवंबर तक काम प्रभावित रहने वाला है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में हादसा हो गया। बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में घुड़सवारी प्रतियोगिता रिहर्सल के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। घोड़े की लात लगने से आरक्षक की मौत हुई। 33 साल के आरक्षक सुधीर पंधारी नाथ की मौत का मामला
सामने आया है। तो खबर ग्वालियर से है। ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में हादसा हुआ। बीएसएफ एकेडमी टीकनपुर में घुड़सवारी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। रिहर्सल के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। घोड़े की लात लगने से आरक्षक की मौत हुई। 23 साल के आरक्षक सुधीर पंधारीनाथ की मौत हुई है। तो काफी दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर बीएसएफ एकेडमी टीकनपुर में घुड़सवारी की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उसमें रिहर्सल के दौरान आरक्षक की मौत हुई। और अब बात बिलासपुर से अहम खबर की। राउत नाचा के दौरान जमकर लाठी डंडे चल गए। नशे में धुत लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। शनिचरी बाजार के वाल्मीकि चौक की घटना है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। तो खबर बिलासपुर से है। राउत नाचा के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। नशे में धुत लोगों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। शनिचरी बाजार के वाल्मीकि चौक की घटना है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो खबर बिलासपुर से है। और अब खंडवा से बड़ी खबर। खाद बीज के व्यापारी का मिला शव। हरसूद के व्यापारी विनीत अग्रवाल का शव मिला। 2 दिन बाद नर्मदा बैक वाटर में मिला शव। व्यापारी की कॉल डिटेल में आखिरी बार महिला मित्र से बात करने की मिली जानकारी। हरसूद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो खबर बिलासपुर से है, जहां माफ कीजिएगा, खबर खंडवा से है, जहां खाद बीज के व्यापारी का शव मिला है। हरसूद के व्यापारी विनीत अग्रवाल का शव मिला। 2 दिन बाद नर्मदा बैक वाटर में मिला शव। व्यापारी की कॉल डिटेल में आखिरी बार महिला मित्र से बात करने की जानकारी हुई। हरसूद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और संवाददाता हरेंद्र नाथ जुड़ गए। हरेंद्र नाथ, खाद बीज के व्यापारी का शव मिला है, कहाँ ये शव मिला है, क्या स्थिति है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़ा दुखद मामला है। ये विनीत अग्रवाल 35 वर्ष का युवक है, हरसूद का एक कुशल व्यापारी है, लेकिन अचानक परसों से वे गायब थे और आज जब उनका दुखद शव मिला है यहाँ पर तैरता हुआ हरसूद की जो इंदिरा सागर का बैकवाटर यहाँ पर, तब यहाँ पर जो तैराकू गोताखोर लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब सब की पहचान हो पाई। सब जो है यहाँ पे व्यापारी का बताया जा रहा है विनीत अग्रवाल का। विनीत अग्रवाल के परिजनों ने शिकायत 2 दिन पहले ही थाने में दर्ज कराई थी। तब से लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, या तो अपहरण या सुसाइड की आशंका जताई जा रही थी। अगर अपहरण हुआ होता तब तक कोई फोन कॉल आए होते, लेकिन पिछले 2 दिनों में अब तक इस तरह की कोई घटना नहीं सामने आई है, लिहाजा लोग इसे सुसाइड मान रहे हैं। और जो लास्ट कॉल है वह एक उज्जैन की महिला मित्र से बात करता हुआ, जिसमें घंटों उसमें डिटेल में सामने आया है। अब पुलिस की जो एक टीम है उज्जैन के लिए रवाना हो गई है। आखिरकार क्या बातें हुई थी या बातों पर ऐसी क्या बातें हुई जो इसने संभवतः सुसाइड कर ली है, उसके बाद ही तफ्तीश में पता चल पाएगा कि ये मामला कितना पेचीदा है। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हरेंद्र नाथ। तो ये मामला काफी पेचीदा नजर आ रहा है, संदिग्ध नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में गहनता से जुट गई है। सतपुरा टाइगर रिजर्व में 3 नन्हे शावकों के साथ बाघिन को घूमता हुआ देखा गया। शावकों के साथ जंगल में विचरण करती बाघिन का वीडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सतपुरा टाइगर रिजर्व के चूरना सफारी जोन में 3 शावकों के साथ एक बाघिन को घूमते देखना आंखों को सुकून देता है। उन्होंने कहा कि गांवों के स्वैच्छिक पुनर्वास और आवास प्रबंधन काम के चलते ये सब संभव हुआ है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को जारी किया। कैमरे में कैद बाघिन की तस्वीरें अपने नन्हे शावकों के साथ विचरण करती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें वाकई में बहुत ही खूबसूरत हैं। 3 नन्हे शावक के बाघिन के साथ और विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरे में कैद बाघिन की तस्वीरें मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना सफारी जोन में 3 शावकों के साथ एक बाघिन को घूमते देखना आंखों को सुकून देता है।
और मुख्यमंत्री का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि गांवों के स्वैच्छिक पुनर्वास और आवास प्रबंधन के काम के चलते ये सब संभव हुआ है। और इसी बीच रीवा से एक बड़ी खबर का रुख, जहां पर हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। युवक की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। युवक की हत्या में 5 लोग शामिल थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी 2 मुख्य आरोपी थे फरार। घटना के मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। तो रीवा से बड़ी खबर है, हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। युवक की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। युवक की हत्या में 5 लोग शामिल थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी 2 मुख्य आरोपी फरार थे। घटना के मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए। युवक की हत्या कर आरोपी फरार हुआ था। एक बार फिर से निगम का बुलडोजर दौड़ा और आरोपी युवक के घर बुलडोजर चढ़ा। तो आरोपी प्रिंस गुप्ता के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखेंगे। युवक की इसने हत्या की थी और उसके बाद फरार हो गया था। तो हत्या के आरोपी के घर चला निगम का बुलडोजर। युवक की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। युवक की हत्या में 5 लोग शामिल थे। बता दें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी 2 मुख्य आरोपी फरार थे। घटना के मुख्य आरोपी प्रिंस गुप्ता के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। खबर रीवा से है और ये तस्वीरें आप देखिए, जब निगम की टीम पहुंची और संवाददाता अर्पित पांडे जुड़ गए। अर्पित, हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मऊगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां एक माह पूर्व एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने नामजद किया था और 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 2 आरोपी घटना के बाद से फरार थे, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई थी। और जो एक फरार मुख्य आरोपी था, उसके घर पे जब प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई, ये प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। इसके बाद जो मुख्य आरोपी था प्रिंस गुप्ता, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और जो उसके घर में बुलडोजर चलाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अर्पित जानकारी के लिए। तो जो आरोपी युवक था उसने सरेंडर भी कर दिया और घर पर बुलडोजर भी चला। निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।